दूरदर्शन 66 साल का हो गया है। दूरदर्शन के स्थापना के अवसर पर भारत में ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर रंगीन टीवी के सुनहरे सफर को बताती किताब दूरदर्शन डायरीज द गोल्डन एरा ऑफ टेलीविजन का वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद सहित कई गणमान्य लोगों ने विमोचन किया है। किताब के विमोचन कार्यक्रम में दूरदर्शन से जुड़ी तमाम हस्तियां मौजूद रहीं। दूरदर्शन ने स्थापना के 66वां वर्ष पूर्ण किए हैं। इन 66 सालों में दूरदर्शन ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर रंगीन होने का गवाह रहा है। देश में घर घर देखे जाने वाले रामायण, महाभारत सीरियल हो या चित्रहार और हर हफ्ते दिखाई जाने वाली फिल्में, अपने शिक्षाप्रद कार्यक्रमों और कृषि दर्शन जैसे कार्यक्रमों के जरिए डीडी ने देश के किसानों और देश के कोने कोने में रहने वाले लोगों को अहम जानकारियां मुहैया कराईं। डीडी पर आने वाले तमाम धारावाहिक और कार्यक्रमों को देखकर कई पीढ़ी बड़ी हुई। खबरों की दुनिया में भी दूरदर्शन का रेडियो के बाद एक छत्र राज रहा। दूरदर्शन के पुराने दिनों के सफर को बताती किताब दूरदर्शन डायरीज द गोल्डन एरा ऑफ टेलीविजन का वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद सहित कई गणमान्य लोगों ने विमोचन किया। दिल्ली में आयोजित इस विमोचन कार्यक्रम में दूरदर्शन से जुड़ी रही तमाम हस्तियां मौजूद रहीं। इस बुक में तो हम सब पढ़ेंगे कि पहले रेडियो का ही हिस्सा था, उन्हीं के स्टेशन से ये भी चलता रहा। बहुत देर बाद ये स्वतंत्र हुआ और अपने पाँव पर खड़ा हुआ, आधे घंटे से लेकर 1 घंटे। और अच्छा, उस वक़्त की इस चीज़ को भी देखना होगा कि क्या प्रायोरिटीज़ थी। एग्रीकल्चर प्रायोरिटी थी, एजुकेशन प्रायोरिटी थी। उस आधे घंटे में भी 1 घंटे में भी जो कभी 2 हफ्ते में 1 दफ़ा होता था या बाद में 1 दिन में 1 ही घंटा होता था, उसमें भी प्रायोरिटी जो थी वो थी न्यूज़ तो बाद में हुई, लेकिन जो प्रोग्राम हुआ वो एग्रीकल्चर और एजुकेशन और हमारा पब्लिक हेल्थ था। इस पुस्तक में टेलीविजन के उस दौर में कई चुनौतियों का सामना करते हुए कैसे दूरदर्शन के धारावाहिकों, कार्यक्रमों और खबरों से जुड़े बुलेटिन घर घर का हिस्सा बने, उसका वर्णन किया गया है। इतनी सुविधाएं ना होने के बावजूद हम लोगों ने कैसे उस ईरा को लांघा और दूरदर्शन को ब्लैक एंड व्हाइट ईरा से कलर में लाए। जिसे कहते ना, हम लाए हैं तूफान से किश्ती संभाल के, बच्चों मेरे रखना इस देश को संभाल के। मैं तो यही कहूँगी आज की पीढ़ी को कि आपके पास दूरदर्शन की डोर है, दूरदर्शन देखते रहिए और इसे और ऊंचाई तक पहुंचाते रहिए। अच्छे अच्छे कार्यक्रम दिखाइए ताकि अच्छे लोगों की सोच बने और सुविधाएं बढ़ें। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दूरदर्शन। आई एम व्हाट आई एम बिकॉज ऑफ दूरदर्शन। दूरदर्शन की ऐतिहासिक यात्रा 15 सितंबर 1959 को हुई थी। पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। 1975 तक दूरदर्शन आकाशवाणी का हिस्सा था। बाद में 1 अप्रैल 1976 को ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक अलग विभाग के रूप में सामने आया। आज दूरदर्शन स्टूडियो और ट्रांसमीटरों के विशाल नेटवर्क के साथ भारत की सबसे बड़ी प्रसारण संस्था है। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।